हाय गाइज, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 की पुस्तक पैनोरमा का 4th लेसन डॉट का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने अब तक देखा कि किस तरह एक गांव था जिसका नाम काशीपुर था और छोटा गांव था, और उसका जो ज़मींदार था वो और भी छोटा था, और ज़मींदार के एक बेटा था जिसका जन्मदिन था छोटे छोटे बेटे का। एक पुजारी जिसका नाम तारक रत्ना था, वो उस जन्मदिन की पूजा पाठ करने के बाद में अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में गफूर जो एक जुलाहा था, जिसका घर क्या था बल्कि एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसकी दीवारें गिर गई थी और उसका अहाता बिल्कुल आम सड़क से मिल गया था, के पास आकर के रुका। और गफूर जो कि बुखार से पीड़ित था, जिसका एक बैल था जिसका नाम महेश था, तो उसने महेश के बारे में उस गफूर से काफ़ी बातें की कि भाई महेश को तू खाना क्यों नहीं खिलाता है, ये भूखा मर रहा है, इसको कुछ हो जाएगा तो ज़मींदार तेरी खाल उधेड़ देगा। गफूर भी बताता है तारक रत्ना को कि मालिक, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास नहीं है, न बैल को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ज़मींदार ने हमारे बट का जो अन्न धान और जो भूसा मिलने वाला था वो भी उन्होंने अपने ही भंडार में भर लिया पिछले 2 सालों के किराए के रूप में, मतलब एक तरह से लगान के रूप में। और हे मालिक, मुझ पे जो है थोड़ी दया करो और कुछ थोड़ा सा इस कम से कम महेश को खाने को दे दो जिससे ये भूखा नहीं मरे। हमने अब तक ये भी देखा कि गफूर की एक बेटी है जिसका नाम अमीना है, और अब हम देखते हैं कि आगे और क्या क्या घटनाएं होती है। इससे पहले यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नवीनतम अपडेट मिलती रहे, और ये भी कि पढ़ते वक्त आप अपनी बुक भी खोल करके रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, समझने में आसानी होगी। इसके अलावा वीडियो पूरा देखें जिससे पूरा पाठ समझ में आया आपके। और अब तक मेरे जो लेसन्स मैंने पढ़ाए हैं अब तक, उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें, तो वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नो नो, मूव असाइड, लेट मी गो होम, इट्स गेटिंग लेट। नहीं नहीं, दूर हटो, एक तरफ हट जाओ, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है। और ऐसा कह करके तारक रत्ना मेड ए मूवमेंट, तारक रत्ना ने थोड़ा मूवमेंट किया, एज दो टू डिपार्ट, जैसे कि वो वहाँ से रवाना हो रहा हो, स्माइलिंग, और मुस्कुराते हुए। गुड गॉड, हे भगवान, ही सीम्स टू ब्रेंडिस हिज हॉर्न्स, ऐसा दिखाई पड़ता है कि जैसे कि वो अपने हॉर्न्स, जैसे कि वो अपने सींग ब्रेंडिस कर रहा हो, लहरा रहा हो, एट मी, मेरी तरफ। विल ही हर्ट, क्या वह मुझे चोट पहुंचाएगा? ही क्राइड आउट विद फ्राइट एंड एंगर, वह गुस्से और दुख, वह गुस्से और क्रोध के कारण चिल्लाया। ही क्राइड आउट विद फ्राइट एंड एंगर, वह गुस्से और डर के कारण चिल्लाया। स्टेपिंग हरीडली बैक फ्रॉम द बुल, बुल से तेज़ी के साथ पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए। तो हुआ क्या कि तारक रत्ना जिस वक्त वहाँ से चलने की सोच ही रहा था, उसी वक्त वो बैल जो था महेश, वो शायद सींग लेकर के, यानी वो जो है तारक रत्ना की तरफ आया होगा। तो तारक रत्ना को लगा कि ये जो बैल है वो सींगों को मेरी तरफ लहरा रहा है, और डर के कारण वो वहाँ से ज़ोर से चिल्लाया और तेज़ी के साथ उस बैल से पीछे की ओर हटा। गफूर स्टेगियर टू हिज फीट, और गफूर जिसने कि तारक रत्ना के पैर पकड़ रखे थे, तो वो तारक रत्ना के पैरों के साथ घिसटता हुआ, यानी लड़खड़ाता हुआ गिरा। गफूर स्टेगियर टू हिज फीट, यानी गफूर ने, जो कि तारक रत्ना के पैर पकड़ रखे थे,
अब चूंकि तारक रत्ना वहाँ से पीछे की ओर हटा तो गफूर भी लड़खड़ाया, स्टेगियर्ड हुआ। He wants to eat a handful, he said, indicating the wet bundle of rice and fruit in Tarak Ratna's hand. He wants to eat a handful. ये तो एक मुट्ठी भर खाना चाहता है मालिक. He said, indicating the wet bundle of rice and fruit in Tarak Ratna's hand. गफूर ने उस पुजारी तारक रत्ना के हाथ में जो हरे चावल और फ्रूट का जो बंडल था उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, इंडिकेटिंग करते हुए कहा। और शायद यही कारण रहा होगा कि वो बैल जो है तारक रत्ना की तरफ आया, क्योंकि तारक रत्ना के हाथ में हरे हरे जो है चावल और फ्रूट्स का बंडल था। तब तारक रत्ना ने कहा, वांट्स टू ईट, खाना चाहता है। इंडीड, वास्तव में। लाइक मास्टर लाइक एनिमल, जैसा मालिक वैसा ही जानवर। हैजंट इवन ए बिट ऑफ स्ट्रा टू ईट एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट। अच्छा, खाने को थोड़ा सा स्ट्रा भी नहीं है और इसको चाहिए हरे हरे चावल और फ्रूट। टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स। अरे इसे ले जाओ यहाँ से और कहीं दूर जा कर के बांध दो, कहीं दूसरी जगह जा कर के बांध दो। व्हाट हॉर्न्स, देखो कितने कैसे सींग है इसके, कैसे पहने पहने सींग है। हॉर्न्स मतलब सींग। ही विल गोर समबॉडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज। ये आजकल किसी न किसी को अपने सींगों को जो है किसी के गोर करके किसी न किसी को ये आजकल मार ही देगा। एजिंग अवे द प्रीस्ट मेड ए क्विक एग्जिट। और इस तरह पीछे हटते हुए, बगल में हटते हुए उस प्रीस्ट ने, उस पुजारी ने तेजी के साथ वहाँ से वो जो पुजारी था वो निकल गया। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम यानी उससे दूर निगाहों को हटाते हुए, कहने का मतलब गफूर ने अब पृष्ठ से अपनी निगाहें घुमाई और गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश। तब गफूर चुपचाप महेश को देखने लगा। यानी अब पुजारी से अपनी निगाहें हटा करके गफूर अपने बैल महेश की ओर चुपचाप देखने लगा। Whose two deep brown eyes were full of pain and hunger। जिसकी दो भूरी और गहरी आँखें भरी हुई थी पेन और हंगर से, दर्द और भूख से। Didn't even give a handful, he muttered, patting the bull's neck and back। तब गफूर ने अपने बैल महेश की पीठ और उसकी गर्दन को पैटिंग करते हुए यानी थपथपाते हुए, ही मटर्ड यानी वह बड़बड़ाया, यानी मनी मन में, यानी बहुत कम आवाज़ में, बहुत धीमी आवाज़ में उसने कहा, डिडंट इवन गिव ए हैंडफुल। तुमको एक मुट्ठी भर भी खाने को नहीं दिया। यू आर माई सन महेश, महेश तुम मेरे बेटे हो। ही विस्पर टू हिम, वह उसके शायद कानों में उसने कुछ कहा होगा, धीरे से विस्पर किया होगा, मतलब फुसफुसाया। यू हैव ग्रॉन ओल्ड एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years। यू हैव ग्रॉन ओल्ड, तुम अब बूढ़े हो गए हो और तुमने 8 साल तक हमारी सेवा की थी। आई कांट इवन गिव यू एनफ टू ईट, मैंने तुमको खाने को पर्याप्त भी नहीं दे सका, यानी मैं तुमको खाने को पर्याप्त भी नहीं दे सका। बट यू नो हाउ मच आई लव यू डोंट यू, लेकिन तुम जानते हो कि मैं तुमको कितना प्रेम करता हूँ, कितना लव करता हूँ। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते। महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक एंड क्लोज्ड हिज आइज विद प्लेजर। महेश ने सिर्फ ये किया कि उसने अपनी आँखों को बंद किया बड़े आनंद के साथ और अपनी गर्दन को थोड़ा लंबा किया, स्ट्रेच आउट किया, मतलब थोड़ी सी लंबी की गर्दन को फैलाई। टेल मी वेंट ऑन गफूर, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर। तब गफूर ने अपने बैल महेश से कहना जारी रखा, टेल मी वेंट ऑन गफूर, गफूर ने कहना जारी रखा,
कि महेश बता, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर, इस भयानक वर्ष में मैं तुमको कैसे जिंदा रखूँ। इफ़ आई लेट यू लूज, इफ़ आई लेट यू लूज, यदि मैं तुमको खुला छोड़ देता हूँ, लूज कर देता हूँ, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपुल्स पैडी, तो तुम क्या करोगे, तुम किसी दूसरे के खेत में चले जाओगे और उसकी पैडी को खाना शुरू कर दोगे। पैडी को मतलब धान को खाना शुरू कर दोगे। और मंचिंग हर बनाना लीव्स, या फिर तुम उसकी केले की पत्तियों को चबाना शुरू कर दोगे। व्हाट कैन आई डू विद यू, मैं तुम्हारा क्या करूँ। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर में अब जरा सी भी जान नहीं है। नोबडी वांट्स यू, कोई भी तुमको नहीं चाहता। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, सब लोग मुझसे ये कहते हैं कि इसको कैटल मार्केट में जाके बेच दो, पशु मेले में ले जाओ और बेच दो। एट द वेरी आइडिया हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स अगेन, और जैसे ही ये विचार गफूर के दिमाग में आया, उसकी आंखें जो है आंसुओं से भर गई। वाइपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ से उन आंसुओं को पूछते हुए, एंड लुक्ड दिस वे एंड दैट, और इधर उधर देखते हुए, ही फेस्ट ए टिनी बंच ऑफ डिस्कलर्ड ऑल्ड स्ट्रा फ्रॉम बिहाइंड द हट, ये कह करके वो अपनी झोंपड़ी के पीछे गया और वहाँ से एक पुरानी सड़ी गली सी एक स्ट्रा जो है लेकर के आया, यानी थोड़ा सा भूसा लेकर के आया। हीट इट क्विकली माई चाइल्ड अदरवाइज, और धीरे से उसने बैल से कहा कि मेरे बच्चे इसको चुपचाप खा ले, अदरवाइज यानी कोई देख लेगा शायद। ही सेड सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, उसने उस स्ट्रा को चुपचाप धीरे से महेश के आगे रख दिया। फादर, तभी शायद अंदर से आवाज़ आई, शायद उसकी बेटी ने उसे पुकारा होगा कि पिताजी, व्हाट इज़ इट। गफूर ने कहा, क्या है बेटी, कम एंड ईट। उस लड़की ने कहा होगा कि आइए और भोजन कीजिए। आंसर्ड गफूर्स डॉटर, गफूर की पुत्री ने कहा, जवाब दिया। लुकिंग आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर की ओर झांकते हुए। भाई, हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रा फ्रॉम द रूफ, और उसकी बेटी ने गफूर से कहा कि पिताजी, तुमने दोबारा से महेश को छत में से भूसा उतार करके क्यों दिया। ही हैड फियर्स एज मच, उसको ऐसा ही डर था, यानी गफूर को पहले से ही ये पता था, इस तरह का डर उसके मन में था, कहीं उसकी बेटी देख नहीं ले, वो उसको टोक नहीं दे। और आखिरकार उसकी बेटी ने गफूर को टोक ही दिया कि पिताजी, तुमने छत पे से ये थोड़ा बहुत भूसा बचा है, उसको भी महेश को क्यों डाल दिया। इट्स हॉल्ट, इट वॉज रोटिंग अवे, ही आंसर्ड अशेम्ड। तब गफूर ने शर्मिंदा होकर के कहा, अशेम्ड होकर के कहा, आंसर दिया, जवाब दिया, अरे बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत पुराना भूसा था और रोटिंग हो रहा था, मतलब सड़ रहा था। आई हर्ड यू पुलिंग इट फादर, पिताजी, मैंने तुमको इसे पुलिंग करते हुए सुना, मैंने तुमको छत पे से इसको खींचते हुए की आवाज़ सुनी थी। नो डार्लिंग इट वाजंट एग्जैक्टली, नो डार्लिंग इट वाजंट एग्जैक्टली। तब उसने कहा कि नहीं नहीं बेटी, वास्तव में ऐसा नहीं था। बट यू नो फादर द वॉल विल क्रम्बल, लेकिन पिताजी, आप जानते हो कि हमारी ये जो दीवार है बची कुची इस झोंपड़ी की, वो भी क्रम्बल हो जाएगी, वो भी टूट करके गिर जाएगी। गफूर वॉज साइलेंट, गफूर चुप हो गया। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, उसके पास इस झोंपड़ी के सिवा और कुछ भी नहीं था। हु न्यू बेटर देन ही, हु न्यू बेटर देन ही दैट अनलेस ही वॉज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन। इससे ज़्यादा, यानी गफूर से ज़्यादा ये बात और कौन जानता था कि यदि उसने अपनी झोंपड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये दूसरे रेनी सीजन तक नहीं चलेगी, दूसरे बरसात के मौसम तक शायद बचेगी नहीं।
एंड यट व्हाट गुड वाज इट रियली, और इसके बावजूद वास्तव में ये भला किस काम का था। वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, आई हैव सर्व्ड यू फूड, सेड द लिटिल गर्ल। तब उस छोटी बच्ची ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए भोजन परोस दिया है, अपने हाथ धो और आ जाओ और खाना खा लो। गिव मी द राइस वाटर, लेट मी फीड हिम, मुझे राइस का पानी दे दो, चावल का पानी यानी मांड दे दो। लेट मी फीड हिम, मुझे ये महेश को खिलाना है। देर इज़ नन फादर, इट हैज़ ड्राइड अप इन द पॉट। तब लड़की ने कहा कि मांड नहीं है पिताजी, वो बर्तन में ही सूख गया है। नियरली ए वीक हैड पास्ट, और इस घटना को हुए लगभग एक हफ्ता गुजर गया था। नियरली ए वीक हैड पास्ट, यानी इस घटना के बाद लगभग एक सप्ताह गुजर गया था। गफूर वाज सिटिंग इन द यार्ड, गफूर अपने यार्ड में बैठा हुआ था, अपने अहाते में बैठा हुआ था। सिक ऑफ बॉडी एंड एंशियस, महेश हैड नॉट रिटर्न्ड सिंस द डे बिफोर। सिक ऑफ बॉडी एंड एंशियस, शरीर से बीमार और चिंतित। एंशियस मतलब चिंतित। क्यों था चिंतित? महेश हैड नॉट रिटर्न्ड सिंस द डे बिफोर, क्योंकि महेश जो है एक दिन पहले से गायब था और वापस घर नहीं आया था। ही हिमसेल्फ वाज हेल्पलेस, वह स्वयं भी असहाय था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, और अमीना जो थी उसकी बेटी, वो सुबह से ही उस बुल को हर जगह तलाश जो है उसने किया था। यानी अमीना ने सुबह से ही उस बुल को हर जगह तलाश किया था। लुक फॉर का मतलब तलाश करना। द इवनिंग शेडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग व्हेन शी केम होम, और जब अमीना घर वापस आई तब तक इवनिंग की शेडोज पहले से ही गिरना शुरू हो गई थी। कहने का मतलब शाम गहरा गई थी। हैव यू हर्ड फादर, पिताजी क्या आपने सुना? माणिक घोष हैज सेंड महेश टू द पुलिस पेन, कि माणिक घोष ने हमारे महेश को कांजी हाउस भेज दिया है। सी सेड, उस लड़की ने कहा। नॉनसेंस, बकवास। यस फादर, इट्स ट्रू। तब उस लड़की ने कहा कि पिताजी ये बिल्कुल सत्य है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मुझसे कहा था, टेल योर फादर, अपने पिताजी को जा कर के कहना, टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर, कि वो अपने बैल को दरियापुर में जा कर के तलाश करे। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर, पिताजी वो उनके बगीचे में प्रवेश कर गया था, यानी उनके बगीचे में चला गया था वो। एट द एंड ऑफ 3 days दे से द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट, और उन्होंने वे लोग ये कहते हैं कि 3 दिन के बाद में महेश को वो लोग कैटल मार्केट में बेच देंगे, यानी पशु मेले में जाकर के बेच देंगे। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन्ट, लेकिन अमीना जो अभी छोटी बच्ची थी वो अभी कैटल मार्केट का अर्थ नहीं जानती थी। सी हैड ऑफन नोटिस्ड, वो प्राय नोटिस करती थी। सी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस, वो प्राय ये देखती थी, नोटिस करती थी कि उसके पिताजी ग्रो रेस्टलेस, परेशान हो जाते थे। किस बात से परेशान हो जाते थे? व्हेनेवर इट वाज मेंशन्ड इन कनेक्शन विद महेश, यानी जब भी कैटल मार्केट का प्रसंग महेश के संबंध में किया जाता था, यानी महेश के संबंध में जब भी कैटल मार्केट का कोई प्रसंग चलता था तो गफूर हमेशा परेशान हो जाया करता था। बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, लेकिन आज हुआ ये कि
गफूर ने एक शब्द भी नहीं कहा और वो वहाँ से निकल गया, बाहर निकल गया। अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में। गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंसी शॉप, यानी जब रात हो गई तो रात के अंधेरे में गफूर जो है चुपचाप सीक्रेटली बंसी की जो दुकान थी उसके पास गया, यानी बंसी की दुकान में गया। अंकल गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंसी शॉप, चुपचाप गफूर जो है वो बंसी की दुकान में गया। अंकिल यू विल हैव टू लैंड मी ए रूपी, कि चाचा आपको मुझे 1 रुपया उधार देना पड़ेगा। सेड ही, गफूर ने कहा। पुटिंग डाउन ए ग्रास प्लेट अंडर द सीट, उसने अपनी ग्रास प्लेट को सीट के नीचे रखते हुए कहा। ग्रास प्लेट प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है GRASPLET, ग्रास प्लेट, जबकि ये होना चाहिए ब्रास प्लेट, BRASS, ब्रास प्लेट, यानी एक तरह से पीतल की जो है प्लेट या पीतल की थाली। बंसी वॉज वेल एक्वेंटेड यानी परिचित, विद दिस ऑब्जेक्ट, बंसी उस ऑब्जेक्ट से यानी उस वस्तु से यानी उस पीतल की थाली से पहले से ही परिचित था, यानी वो पहले से ही जानता था उस पीतल की थाली को। क्यों जानता था? क्योंकि इन द लास्ट 2 years, कि पिछले 2 सालों से ही हैड लेंट ए रूपी, उसने 1 रुपया उधार दिया था, एटलीस्ट 5 times, कम से कम 5 बार, ऑन दिस सिक्योरिटी, इस जमानत पर, यानी इस पीतल थाली को गिरवी रख के वो पिछले 2 साल में गफूर को 5 बार 1-1 रुपया उधार दे चुका था। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे आइदर, तो आज भी उसने इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, यानी चुपचाप उसने उस पीतल की थाली को रख के और गफूर को 1 रुपया उधार दे दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन, और अगली सुबह ये हुआ कि महेश जो है अपने जाने पहचानी जगह पर, यानी उसी बबूल के पेड़ से बंधा हुआ सबको दिखाई दिया। एन एल्डरली मैन वॉज एग्जामाइनिंग हिम विद वेरी शार्प आइज, और आज ये हो रहा था वहाँ पर कि एक एल्डरली मैन, एक जो है वृद्ध व्यक्ति अपनी वेरी शार्प आइज से, यानी बहुत ही तेज़ आँखों से उस बैल का निरीक्षण कर रहा था, एग्जामाइन कर रहा था। नॉट फार अवे ऑन वन साइड, गफूर सेट ऑन द ग्राउंड, और उस बैल से थोड़ी सी दूर हटके, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर हटके गफूर बैठा हुआ था ज़मीन पर, ऑल हांस्ड अप, उकड़ू होकर के। द एग्जामिनेशन वाज ओवर, अब वो निरीक्षण पूरा हो गया। द ओल्ड मैन अनटाइड ए 10 रुपी नोट फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉल, तब उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने शॉल के कॉर्नर से, यानी अपने शॉल के कोने से एक 10 रुपये का नोट खोल करके बाहर निकाला, अनटाई किया, यानी गांठ बांध के रख रखा होगा उसने, तो उस गांठ को खोल करके उसने जो है एक 10 रुपये का नोट निकाला। एंड स्मूदिंग इट अगेन एंड अगेन, और उस नोट को बार बार सहला करके, बार बार उसको सीधा करके, चमका करके, सेड कहा, हियर टेक दिस, ये लो, इसे लो, आई शॉन्ट टेक एनीथिंग ऑफ, यानी मैं ये पूरा का पूरा 10 का नोट तुम्हें दे रहा हूँ, कोई बिल्कुल कम नहीं करूँगा, और मैं इस बैल की पूरी कीमत तुमको अदा कर रहा हूँ। इस तरह उस वृद्ध व्यक्ति ने जो है गफूर से कहा। स्ट्रेच्ड हिज हैंड, गफूर टुक द मनी, अपना हाथ स्ट्रेच करके, यानी आगे बढ़ा करके, फैला करके गफूर ने उस धन को ले लिया। बट रिमेंड साइलेंट, लेकिन चुपचाप बैठा रहा, किसी तरह की कोई हरकत गफूर ने नहीं की। एज द 2 men हु केम विद द ओल्ड मैन, और जब 2 और आदमी थे जो उस वृद्ध आदमी के साथ आए थे,
were about to take the rope round the animal's neck, were about to take the rope round the animal's neck. जो उस बैल के गले में बंधी हुई रस्सी को जैसे ही वो पकड़ने के लिए आगे आए, या उन्होंने जैसे ही बैल के गले में जो रस्सी बंध रही थी उसको पकड़ने के लिए जब वो आए, तो ही सडनली स्टूड अप अपराइट, तो अचानक से वो गफूर जो है वो सीधा खड़ा हो गया. डोंट टच दैट रॉप, आई टेल यू, बी केयरफुल, आई वार्न यू, ही क्राइड आउट हॉरेसली. अचानक से एक परिवर्तन हुआ कि वो जो गफूर अब तक चुपचाप बैठा हुआ था अचानक खड़ा हुआ, और खड़ा होकर के उसने कहा कि डोंट टच दैट रॉप, उस रस्सी को मत छुओ. आई टेल यू, मैं तुमसे कहता हूँ, बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, आई वार्न यू, मैं तुमको चेतावनी देता हूँ. वो जोर से कर्कश आवाज में चिल्लाया. हॉरेसली, हॉरेसली मतलब कर्कश. दे वर टेकन अबैक. वाई आस्क्ड द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, उस बूढ़े आदमी ने आश्चर्यचकित होकर के कहा कि क्यों भाई, ऐसा क्यों? यानी अचानक से सर्कस से वे सारे लोग जो है टेकन अबैक हो गए, यानी अचंभित हो गए, चकित हो गए. देयर इज नो वाई टू इट, ही इज माई प्रॉपर्टी, आई शैल नॉट सेल हिम, इट्स माई प्रॉपर्टी, ही आंसर्ड इन द सेम टोन एंड थ्रू द नोट अवे. तब अचानक से गफूर ने उस नोट को फेंकते हुए कहा, उसी टोन में, उसी मुद्रा में, उसी आवाज़ में. क्या कहा उसने, गफूर ने? इसके लिए कोई क्यों नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है. आई सेल नॉट सेल हिम, मैं इसको नहीं बेचूं, मैं इसको नहीं बेचूंगा, ये मेरी मर्जी है, इट्स माई प्लेजर. बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, ऑल थ्री सेड इन कोरस. उन तीनों ने एक साथ कोरस में कहा, संवेश स्वर में कहा, लेकिन कल तो तुमने जो इसका जो पेश की थी, जो डिपॉजिट थी, वो अस्वीकार की थी. टेक दिस बैक, ही आंसर्ड, फ्लिंगिंग द 2 रुपी नोट अक्रॉस टू देम. और जो कल शायद उसने वो 2 रुपये का एक नोट शायद पेश की में लिया होगा, वो उनकी तरफ उछालते हुए, फ्लिंगिंग करते हुए गफूर ने कहा, इसे भी ले जाओ. गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर्स एंड फेड महेश, पेटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स. तब गफूर पड़ोसियों के वहाँ गया और जो है वहाँ से महेश के लिए थोड़ा सा जो है मांग करके लाया, और उसने महेश को खिलाया. महेश के सिर और उसके हॉर्न्स, यानी जो उसके सींग थे, उनको सहलाते हुए, ही विस्पर्ड वैग्यू साउंड्स ऑफ एंडियरमेंट टू हिम, और उसके कानों में, यानी महेश के कानों में उसने प्रिय वचन, एंडियरमेंट यानी बहुत ही प्रेम से भरे हुए शब्द कुछ जो है विस्पर किए, यानी फुसफुसाए. तो प्रिय बच्चों, अब तक हमने ये देखा कि महेश जो बैल है वो खाने को नहीं है बेचारे को उसको, और महेश को पुलिस पेन में भी बंद किया जाता है, और उसका मालिक जो गफूर है वो उसको किसी तरह छुड़ा के लाता है. और आखिरकार महेश को ख़रीदने कुछ लोग आते हैं, लेकिन अंतिम वक्त गफूर का इरादा बदल जाता है और वो जो रकम लेता है उसको वापस फेंक देता है. तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप वाचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू वेरी मच. और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि और क्या क्या घटनाएं टेक प्लेस होती है, क्या क्या घटनाएं हमारे सामने आती है. बहुत ही दिलचस्प पाठ है ये. थैंक यू वेरी मच.